आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन इस गांव के किसी भी घर या दुकान में दरवाजा नहीं है। कहते हैं कि बीते कुछ समय में ये गांव अपनी इसी खासियत से देश दुनिया में काफी मशहूर हुआ था। नमस्कार, जय सियाराम, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बजरंगबली। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राम रसायन पर। भगवान जी की कृपा हम पर भी बरस रही है, क्योंकि आप लोगों का साथ है और उम्मीद करता हूं कि भगवान जी का साथ आप लोगों के साथ भी यूं ही बना रहेगा। तो भगवान जी की भक्ति में लीन रहते रहते आप हमारे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी ये कोशिश रहती है हमारी वीडियोस के जरिए, हमारी कहानियों के जरिए, कि हम आप तक भगवान जी की लीलाओं को यूं ही पहुंचाते रहें। कई कहानियां इस कलयुग में भी देखने और सुनने को मिली हैं, जिसमें सीधे तौर पर तो भगवान जी हमारी मदद नहीं करते, लेकिन किसी न किसी जरिए भगवान जी हमारे साथ हमेशा होते हैं। वो अपनी प्रेजेंस हमें बताते रहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, मेहनत करता जा, परिणाम देना मेरे हाथ में है। लेकिन हाँ, तेरी मेहनत मैं कभी भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। भगवान जी आस्था चाहते हैं, भगवान जी किसी तरह का आडंबर नहीं चाहते, क्योंकि जो कुछ भी हमें भगवान जी से मिला है, हम उसके बदले में उनको हीरे, चांदी, सोना, जवाहरात, कपड़े क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। हमारी औकात से ये बाहर की चीजें हैं। हमारे हाथ में सिर्फ उनके लिए, उनके प्रति आस्था रखना है और उनका गुणगान करना है। कहा भी गया है कि जो इंसान इस भव सागर को पार करना चाहता है, खासतौर पर कलयुग में, वो सिर्फ नाम है, भगवान जी का नाम। यही आपकी नैया पार लगा सकता है। और स्टार्टिंग में मैंने एक गांव का जिक्र किया था, तो चलिए इसी से रिलेटेड आपको एक कहानी सुनाता हूं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है शिंगणापूर गांव, जिसे शनि शिंगणापूर के नाम से भी जाना जाता है। यह गांव हिंदू धर्म के विख्यात शनि देव की वजह से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस गांव में शनि देव भगवान जी का चमत्कारी मंदिर स्थित है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन इस गांव में किसी भी घर या दुकान में दरवाजा नहीं है। कहते हैं कि बीते कुछ समय में यह गांव अपनी इसी खासियत से देश दुनिया में काफी मशहूर हुआ था। लेकिन यहां दरवाजा क्यों नहीं प्रयोग किया जाता? चलिए अब आपको शिंगणापूर मंदिर की कहानी बताता हूं, जिसके चलते शिंगणापूर गांव में शनि देव की इतनी महिमा बढ़ गई। कहते हैं एक बार इस गांव में बाढ़ आ गई थी। पानी इतना बढ़ गया था कि सब डूबने लगे। लोगों का कहना है कि उस भयंकर बाढ़ के दौरान कोई दैवीय ताकत पानी में बह रही थी। जब पानी का स्तर कम हुआ तो एक व्यक्ति ने पेड़ की झाड़ पर एक बड़ा सा पत्थर देखा। ऐसा अजीबोगरीब पत्थर उसने अब तक नहीं देखा था। तो लालचवश उसने उस पत्थर को नीचे उतारा और उसे तोड़ने के लिए जैसे ही उसमें कोई नुकीली वस्तु मारी, उस पत्थर से खून बहने लगा। ये देखकर वो वहां से भाग खड़ा हुआ और गांव वापस लौटकर उसने सब लोगों को ये बात बताई। सभी दोबारा उसी जगह पर पहुंचे जहां पर वो पत्थर रखा था। सभी उसे देख भौचक्के रह गए, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस चमत्कारी पत्थर का क्या करें। इसीलिए अंततः उन्होंने गांव वापस लौटकर अगले दिन फिर आने का फैसला किया। उस रात गांव के एक शख्स के सपने में भगवान शनि आए और बोले, मैं शनि हूं, जो पत्थर तुम्हें आज मिला है उसे अपने गांव में लाओ और मुझे स्थापित करो। अगली सुबह होते ही उस शख्स ने गांव वालों को सारी बात बताई, जिसके बाद सभी उस पत्थर को उठाने के लिए वापस उसी जगह लौटे। बहुत से लोगों ने प्रयास किया, किंतु वो उस पत्थर को अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला सके। काफी देर तक कोशिश करने के बाद गांव वालों ने यह विचार बनाया कि वापस लौट चलते हैं और कल पत्थर को उठाने के नए नए तरीके के साथ आएंगे। उस रात फिर से शनिदेव उस शख्स के सपने में आए और उसे बताया कि वो पत्थर कैसे उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मैं उस स्थान से तभी हिलूंगा जब मुझे उठाने वाले लोग सगे मामा भांजा के रिश्ते में होंगे। तभी से यह मान्यता है कि इस मंदिर में अगर मामा भांजा दर्शन करने जाएं तो अधिक फायदा होता है। इसके बाद पत्थर को उठाकर एक बड़े से मैदान में सूर्य की रोशनी के तले स्थापित किया गया। आज शिंगणापूर गांव के शनि शिंगणापूर मंदिर में अगर आप जाएं तो प्रवेश करने के बाद कुछ आगे चलकर ही आपको खुला मैदान दिखाई देगा। उस जगह के बीचों बीच स्थापित है शनिदेव जी। यहाँ जाने वाले आस्थावान लोग केसरी रंग के वस्त्र पहनकर ही जाते हैं। कहते हैं मंदिर में कथित तौर पर कोई पुजारी नहीं है। भक्त प्रवेश करके शनिदेव जी के दर्शन करके सीधा मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। रोजाना शनिदेव जी की स्थापित मूर्ति पर सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है।
मंदिर में आने वाले भक्त अपनी इच्छा अनुसार यहाँ तेल का चढ़ावा भी देते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त मंदिर के भीतर जाए वो केवल सामने ही देखता हुआ जाए। उसे पीछे से कोई भी आवाज लगाए तो मुड़कर नहीं देखना है। शनिदेव को माथा टेककर सीधा सीधा बाहर आ जाना है। यदि पीछे मुड़कर देखा तो बुरा प्रभाव होता है। दोस्तों, ऐसे बहुत से मंदिर, ऐसी बहुत सी रहस्यमयी जगह हैं हमारे देश में, जिनके बारे में जानना अपने आप में अमेजिंग फील करवाता है। और वहां के चमत्कार, जो लोग ये मानते हैं कि भगवान नहीं होते या जो सिर्फ चमत्कारों पर ही विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों को इन मंदिरों में जरूर जाना चाहिए। क्योंकि आपने ओ माय गॉड मूवी तो देखी ही है। उसमें कहा गया है कि जो इंसान कठोर रूप से नास्तिक होता है वो उतना ही अच्छा आस्तिक भी बन जाता है। इसीलिए भगवान की भक्ति में लीन रहिए, उनके प्रति अपनी आस्था बनाए रखिए, क्योंकि भगवान जी हमेशा हमारे साथ होते हैं। नाम जपते रहिए और मेहनत करते रहिए। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। आज की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसा कि आज हमने शनिदेव जी के बारे में बात की, उनके मंदिर के बारे में बात की, अगर वहां पर कोई जा चुका है तो कमेंट बॉक्स में बताइए और लिखिए जय शनिदेव। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सियाराम, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बजरंगबली।